वेलकम बैक। आज के एक और सिखाने वाली वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं जब भी कोई सिखाने वाली वीडियो बनाऊं यानी कि लर्निंग वीडियो बनाऊं तो उसे बड़े गौर से देखा करें, क्योंकि जो आप देखेंगे उसका रिजल्ट बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक टीम बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी कबड्डी की टीम कैसे बनाए। तो इसका रिजल्ट ऐसा रहा कि 5 दिन में 3 मेंबर ने मेरे जीएल को विन किया है। 5 दिन में 3 जीएल। और ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, आप जाकर के खुद देख सकते हैं। ड्रीम पे विनर सेक्शन में, कबड्डी वाले विनर सेक्शन में जाकर के देखें, आपको 3 मेंबर मेरे ही दिखाई देंगे मेरे पोस्टर के साथ। तो उस वीडियो से ये सोल्यूशन निकल गया कि कबड्डी की टीम कैसे क्रिएट करें। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 4 मेंबर की टीम यानी कि 525 वाला कॉन्टेस्ट की टीम कैसे बनाए, परफेक्ट टीम, क्योंकि मुझसे बेहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है। लोगों का मेन टारगेट होता है आपको टीम देने पे, लेकिन मेरा टारगेट होता है आपको टीम बनवाने पे कि टीम कैसे बनाए, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहे लॉन्ग टाइम के लिए। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो बना दी है कि 4 मेंबर की टीम कैसे बनाए, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है जितना कि आज वाली वीडियो है। और वो कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट तो ये भी है, 49 रुपये एंट्री फीस है। 4 रुपये का कॉन्टेस्ट ये भी है और 4 रुपये का कॉन्टेस्ट ये भी है। वैसे 4 रुपये के बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, लेकिन एंट्री फीस डिफरेंट। और ये काफ़ी मायने रखता है एंट्री फीस, क्योंकि जिसके पास कम पैसे हैं वो ज़्यादा वाला नहीं खेल सकता है। आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो, अगर किसी के पास स्किल होगा तो वो ये कॉन्टेस्ट खेलेगा नहीं, यहाँ से खेल करके ग्रो कर चुका होगा अब तक। और जिसके पास पैसे नहीं है वो यहाँ पे खेलता रहेगा। यानी कि मेन होता है कि पैसे पे डिपेंड होता है। जिसके पास कम पैसे हैं वो 4 मेंबर वाला ही खेलेगा, लेकिन कम खेलेगा। और जाहिर सी बात है कि इसके पास पैसे भी कम है और स्किल भी कम है, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा होता तो भी बड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेलता, और अगर स्किल ज़्यादा होता, पैसे कम होते, तो धीरे धीरे करके वो यहाँ से ग्रो कर जाता, चला जाता 2-3 हज़ार वाले कॉन्टेस्ट में। तो ना तो इन लोगों के पास पैसा है ना स्किल है, तो इसकी टीम अलग बनती है। एक स्टेप और आगे चल जाए तो इसकी टीम अलग बनती है, इसकी टीम अलग बनती है। तो उसी तरह से हर एक 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की टीम अलग अलग बनती है। पैसे की क्षमता के हिसाब से आपको लोग मिलेंगे कंपटीशन में। तो आज मैं कम्प्लीटली इसके बारे में बताने वाला हूँ, 525 और 4 मेंबर इसकी टीम कैसे क्रिएट करें, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे किस लेवल के लोग खेलते हैं, कितना पैसा वाला और कितना स्किल वाला। तो हम उसके स्किल को कैसे मात दें ये मुझे पूरी तरह से पता है। तो हम चलते हैं टीम्स की ओर। 525 वाले की टीम्स कैसे क्रिएट करें। तो अब मैं आपको टीम बना करके समझा रहा हूँ, और उससे पहले 2 बात क्लियर कर ले रहा हूँ। 2 बात क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि यहाँ तो ना तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि हाँ 100% मैच में जीत लेंगे, क्योंकि अगर आप आधे पॉइंट से भी कम रह जाएंगे तो मैच हार जाएंगे, क्योंकि केवल एक ही मेंबर जीतता है। लेकिन अगर आप 10 में से 7 मैच जीतेंगे तो ये आपको ग्रो करवा देगा ये तरीका। तो बस मैं यही बताने वाला हूँ कि 10 में से 7 से 8 मैच कैसे जीते। 100% बिल्कुल नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात, एएसएल में ड्रीम टीम नहीं चुननी होती, यहाँ बस केवल सामने वाले को हराना होता है। इसलिए मैंने बात की है 525 में किस लेवल के और किस स्किल वाले लोग खेलते हैं, बस उसे ध्यान में रखना होता है। अगर हम 49 का लगाए, 49 में 4 मेंबर, तो इसकी टीम और भी अलग ढंग से बनती है। यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम है, तो हर तरह से अलग अलग टीम बनती है। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ कि लाइनअप्स के बाद जो नॉर्मली आप टीम बनाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो टीम क्रिएट करते हैं लाइनअप्स के बाद, टॉस होने के बाद, वो इस तरह से क्रिएट करेंगे। इन्हें तो लेंगे ही लेंगे, इधर से इसे लेंगे, इधर से इन तीनों को लेंगे, और बॉलिंग सेक्शन से इन तीनों को, इन चारों को। ऐसे हो गया। और कप्तानी वॉइस कैप्टन की बारी आई तो ऐसे कर देंगे। तो कम्प्लीटली उनका टीम इस प्रकार से हो गया। ये नॉर्मली होता है, बहुत सारे लोगों का ये होता है। अब हम इसमें क्या डिफरेंस करें, मतलब हम इसमें किसे छोड़ सकते हैं, आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं, या फिर अगर मैं भी बताऊं तो इसमें से किसे छोड़ा जा सकता है। तो एक तो इसे छोड़ा जा सकता है, एक इसे छोड़ा जा सकता है। इसे छोड़ा जा सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ इसे छोड़ ही देना है, क्योंकि एक तरफा ये लोग मैच जिता सकते हैं। ताबड़तोड़ अगर 60 रन बना देगा, या फिर लास्ट के 4 गेंद में अगर 3 छक्का मार देगा और गलती से 1 विकेट भी ले लेगा तो 50 पॉइंट तो ऐसे ही दे देगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसे छोड़ा जा सकता है। तो मैंने बात की थी कि इसे छोड़ा जा सकता है, और अगर इसे छोड़ेंगे तो इसे लेंगे, क्योंकि किसी न किसी को तो लेना ही होगा। T20 है तो कुछ बैट्समैन को लेकर के चलेंगे, क्योंकि ताबड़तोड़ बैटिंग होती है। तो अगर हम इसे छोड़ करके इसे लेंगे, विल जैक्स को लेंगे, या फिर किसी बैट्समैन को भी लेंगे, तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा कर देगा? कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्यों छोड़े, जबकि इससे ज़्यादा मौके हैं पीछे, जिससे मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बॉलिंग हो या बैटिंग हो, जिससे ज़्यादा मौके मिलते हैं, पूरा मौका मिलता है ओपनिंग से लेकर के अगर फर्स्ट डाउन तक आता है तो उसे लेना ही लेना है। और ये भी फर्स्ट डाउन ही आता है, लेकिन हमारे पास पहले से ही विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर मिलाकर कितने बैट्समैन हो चुके हैं कि हम इसे छोड़ सकते हैं। अगर हम ये मान करके चले 40 रन बना देता है, और फील्ड शॉट जिससे हमने लिया है, इससे हमने छोड़ दिया है और इसने 40 रन बना दिए, और जिससे हमने लिया वो केवल 20 रन बनाया, तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान की भरपाई आगे कर ली जाएगी। लेकिन हाँ, उस खिलाड़ी को छोड़ना नहीं है जिससे मौके मिलते हैं, और ख़ास करके T20 हो।
हमें केवल वैसे खिलाड़ी को छोड़ना है जिससे मौके ही कम मिलते हैं अपनी टीम से बैटिंग बॉलिंग या फिर कुछ करने का मौका ही कम मिलता है, हमें उसे छोड़ना है, उसे छोड़ ही देना है। ये मान कर नहीं चलना कि अगर 2 ओवर भी करेगा तो विकेट ले लेगा, ऐसा नहीं है। जिससे मौके कम मिलते हैं उसे छोड़ ही देना है, उसे सॉलिड। तो हम छोड़ने का काम करेंगे ऑलराउंडर से लेकर के बेस्ट ऑलराउंडर और बॉलर को, क्योंकि ये इतना नीचे आता है कि आप इसे बेस्ट बॉलर ही मान करके चले कि ये बॉलर ही है, बैट्समैन नहीं है। ये बहुत नीचे आता है ये, और ये भी बहुत नीचे आता है। मैं अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये नाम का ऑलराउंडर है। मेन काम इसका हो सकता है बॉलिंग करे, क्योंकि बैटिंग और लाइनअप बहुत नीचे आती है और इसकी भी बहुत नीचे आती है, हो सकता है ये बॉलिंग करे। तो ऐसे ऑलराउंडर को आपको बॉलर ही मान करके चलना है, जो कि मेन काम उनका बॉलिंग करना ही हो। बैटिंग बहुत पीछे आती है और जरूरी नहीं कि आएगी तो वो कुछ कर ही देंगे, एक तो आएगी नहीं और आएगी भी तो गारंटी है तो है नहीं कि कुछ कर देगा। तो पहले नंबर वो है, दूसरे नंबर पे बॉलर है। बॉलर को छोड़ना ज़्यादा आसान होता है, चाहे उसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो या फिर कैसा भी बॉलर क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम मान करके चलें हम इससे ही छोड़ देते हैं तो इसकी जगह पर इससे लेते हैं तो 4 ओवर इसके पास भी है और 4 ओवर इसके पास भी है। और अगर हम चाहें तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर इसके पास भी है और 4 ओवर इसके पास भी है, यानी कि जिसके पास पूरे 4 ओवर हैं तो उसमें कोई भी 2 से 3 विकेट ले सकता है। ना तो इसकी कोई गारंटी है और ना ही इसकी गारंटी है, लेकिन हाँ इसका सिलेक्शन ज़्यादा टीमों में है, इन लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा टीमों में है। अगर ये फ्लॉप होंगे तो सामने वाले के जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किया होगा मोस्ट सिलेक्टेड, तो उनकी टीम नुकसान में चली जाएगी, क्योंकि है तो ये सब में। और 3 से 4 विकेट ये भी ले सकता है, 2 से 3 विकेट ये भी ले सकता है और 2 से 3 विकेट ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये केवल आप ही की टीम में होंगे क्योंकि इनका लोग सिलेक्शन है। और पहले नंबर पर फोकस बॉलर पे करना है कि जिसकी सिलेक्शन ज़्यादा हो, चाहे वो कोई भी बॉलर हो, उसे छोड़ करके आपको एक्स्ट्रा बॉलर को आजमाना है, दूसरे बॉलर को जिनका सिलेक्शन कम हो। तो आधा काम आपका यहाँ हो गया और आधा का काम हम कप्तानी और वाइस कप्तानी में करेंगे, तो आधा काम तो कंप्लीट हो गया। इसे ज़्यादातर लोगों ने लिया है। अगर ये 2 विकेट लेता है तो आपका बॉलर भी 2 विकेट लेगा, क्योंकि इसके पास भी 4 ओवर है। और अगर ये फ्लॉप होता है तो ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। तो जो पावर प्ले के साथ है और ऐसा बैट्समैन हो, इस तरह का बैट्समैन हो, तो उसे छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना उसे, क्योंकि मैच का पैसा पलट देंगे और एक तरफा बाहर हो जाएंगे आप। अगर ये फ्लॉप भी होता है तो हम आगे मैनेज कर लेंगे कप्तान, वाइस कप्तान और बॉलर के सिलेक्शन में, लेकिन अगर ये लोग चल गए तो आप एक तरफा बाहर हो जाएंगे, क्योंकि T20 है और ये पावर प्ले के साथ आते हैं, तो इन्हें तो छोड़ना नहीं है। हाँ, बॉलर में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की टीम में है। 4 मेंबर की बात करें तो कम से कम 2 मेंबर की टीम में ये है और आपकी टीम में ये नहीं है। अगर ये फ्लॉप होता है तो दोनों का नुकसान हो जाएगा, और अगर ये फ्लॉप नहीं भी होता है तो जितना विकेट ये ले सकता है, तो आपने इसकी जगह पे जिस बॉलर को लिया है वो भी उतना विकेट ले ही सकता है, 2 विकेट, क्योंकि उसके पास भी 4 ओवर है और 4 ओवर में 2 विकेट लेना ना तो इसकी गारंटी है और ना ही आपके कमज़ोर बॉलर की गारंटी है, जिससे आपने लो सिलेक्शन के तौर पर लिया है। तो हम क्यों इसके साथ जाएँ? तो बॉलर को छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ऑलराउंडर को छोड़ने का। तो ऑलराउंडर भी से भी आप बॉलर ही मान कर चलें, क्योंकि बैटिंग लेट से आती है और बॉलिंग भी कोई खास है नहीं, या तो पूरा ओवर करेगा भी नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो जितना विकेट ये लेगा। अगर आप इसकी जगह पे किसी बैट्समैन को लेते हैं या फिर किसी और दूसरे बॉलर को लेते हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट लो हो, यानी कि जो केवल आप ही की टीम में हो सकता है, तो वो ज़्यादा काम करेगा। कि अगर ये 2 विकेट भी लेता है तो आपका लो सिलेक्शन वाला भी 2 विकेट ले सकता है, चाहे वो बॉलर हो या फिर अगर बैट्समैन भी हो तो 30 से 35 से बना दे। अगर ये सक्सेस भी होता है तो 3 लोगों को इतना फ़ायदा होगा जितना कि, यानी कि 2 विकेट लेता है तो उतना फ़ायदा होगा, उतना आपका भी फ़ायदा होगा अगर आपने 2 विकेट वाले किसी कमज़ोर बॉलर को ले लिया है तो। लेकिन अगर ये फ्लॉप होता है तो सारी टीमों को एक तरफा नुकसान हो जाएगा और आप एक तरफा ग्रो करेंगे, यानी कि रैंक 1 की ओर भागेंगे। तो आधा काम ये हो गया कि आपको किसे लेना है, किसे छोड़ना है। बॉलर को छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, ऑलराउंडर को छोड़ने का तरीका बता दिया है। और हम चलते हैं कप्तान, वाइस कप्तान। आप चाहे तो इन तीनों में से किसी को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों का पोजीशन लगभग एक ही तरह का है। बैटिंग पोजीशन नीचे, और ये भी भरोसेमंद नहीं, और बॉलिंग में भी कोई खास है नहीं, क्योंकि प्रॉपर बॉलर तो है नहीं। आपको ये आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं, हर मैच में अलग अलग होते हैं खिलाड़ी, तो आप अपने मन से हिसाब से अनुमान लगा लें। और जिसका कंडीशन इसकी तरह है, इसकी तरह है, इसकी तरह है, तो उनमें से आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, उसकी जगह भी दूसरे खिलाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गए तो ये सभी की टीम में। अगर ये फ्लॉप होगा तो सबको फ्लॉप होगा, और आपने इसकी जगह भी जिसे लिया है दूसरे को, वो केवल आप ही की टीम में होगा। और अगर वो सक्सेस होता है तो आप सीधे ग्रो करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, इसकी जितना ही सक्सेस होता है, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जितना पॉइंट इसने दिया है उतना पॉइंट आपका यूनिक प्लेयर ने भी दिया है। जितना ये देगा उतना प्लेयर आपका यूनिक प्लेयर भी देगा। तो तीनों को नहीं छोड़ देना है, किसी एक को आप छोड़ सकते हैं आँख बंद करके, क्योंकि ये हो गए सभी की टीमों में, और आप इसे छोड़ेंगे तो आपको सॉलिड फ़ायदा होगा। तीनों को नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ किसी एक को छोड़ेंगे, और यहाँ भी छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया है।
तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका आधा काम यहाँ पे होगा, आधा से ज़्यादा काम आपका हो गया है। अब हम चलते हैं 30% कप्तान भैंस का जो काम की ओर, तो आपका 90% का फार्मूला बन कर तैयार हो जाएगा। और मैंने शुरू में ही बोल दिया कि हमें 100% की ओर नहीं जाना है, 100% की तरफ। और बचा हुआ 30% काम हम यहाँ पे करेंगे कप्तानी भैंस का सिलेक्शन कैसे करें ये। तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ वॉइस कप्तान को लेकर के, कि जिससे अपने ज़्यादा सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को छोड़ के जिससे आपने लिया है, यानी कि लो सिलेक्शन वाले को, जो कि केवल आप ही की टीम हो सकता है, उससे वॉइस कप्तान कर देना है बेझिझक। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। तो वॉइस कप्तान बना दिया। और मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूँ तो मैं कप्तान तो इधर से किसी को लेता हूँ, वॉइस कप्तान मैंने उसे बता दिया जिसका सिलेक्शन मैंने किया है किसी बड़े अच्छे खिलाड़ी को छोड़ करके उसकी जगह पे लिया है। लो सिलेक्शन वाले का जिसका सिलेक्शन % कम है, जैसे कम लोगों ने लिया है, यानी कि जो केवल हमारी ही टीम में हो, वो वॉइस कप्तान रहेगा। और कप्तानी मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं किसी को कर देता हूँ। तो ये मेरी बात हो गई। लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, जो कि रिजल्ट देने वाला भी होगा और सेफ भी होगा, तो आप यहाँ से आ सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि वॉइस कप्तान तो आपका यूनिक बनकर के तैयार है। अब कप्तान अब इसे बना दे ताकि कोई आपसे आगे ना चला जाए। अगर इनमें से कोई अच्छा खेलता है तो आप उसे कप्तान बना दें। हालांकि कप्तान आप एक ही को बना सकते हैं, तो उससे बनाए जिसकी उम्मीद हो। ऐसे खिलाड़ियों को कोई उम्मीद नहीं होती है। एक गेंद पे 2 गेंद पे भी अगर आउट हो जाते हैं, या कि 10 गेंद पे भी अगर आउट हो जाते हैं, तो आपका पॉइंट देने का सारा सिस्टम ख़त्म। तो आप ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ करके चाहे तो आप किसी के साथ भी कप्तानी में चले जाएँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वॉइस कप्तान का तरीका मैंने बता ही दिया है। तो 30% काम आप यहाँ पे डन हो गया बड़ी आसानी से। आपको पता भी नहीं चला कि 30% काम आपका कितनी आसानी से हो गया कप्तान वॉइस कप्तान का सिलेक्शन को लेकर के। और 70% मैंने उधर बता दिया है। 30 उधर हो गया और 60 इधर हो गया कि किसे लेना है किसे छोड़ना है, पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो आप ये कर ले, आपका 90% काम हो जाएगा। और 90% पे ही फोकस करना है। 100% मैंने शुरू में ही मना किया था, क्योंकि अगर आप आधे पॉइंट से भी पीछे रह जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप 90 पे फोकस करें, आपको 80 से 90% रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आप 10 में से 7 से 8 मैच भी जीतते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप कैलकुलेट कर लें कि कितना का प्रॉफिट हो सकता है अगर हम ऐसे भी जीतेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जानने में। तो मान लीजिए आपने 10 मैच खेला 525 वाला, तो ये हो गया एंट्री फीस। प्लस अगर हम करते हैं तो अगर हम 7 मैच भी जीते हैं तो 1800 के हिसाब से 1800 गुने 7, ये हो गया आपका 1750 टोटल। लेकिन हम इसमें से 52-50 घटा देंगे, क्योंकि वो हमारा एंट्री फीस लगा था 52-50। तो ये देखिए आपका प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो है 1260। अगर हम एक मैच पीछे भी चले जाएं तो ये 1200 से जाकर के 12,000 से जाकर के 10,000 तक जाएगा। एक मैच और पीछे जाएं तो 10,000 से 8,000 तक जाएगा। मतलब कि हम लो से लो मान करके चल रहे हैं, फिर भी हमें 8,000 तक का फ़ायदा हो रहा है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जीतते जाएँ तो आप इस तरीके को फॉलो करें। अगर आप लो से लो परसेंटेज मैच भी जीतेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका आप देख सकते हैं। और मैंने जो बता दिया है 7%, ये केवल 7 मैच हमें जीतेंगे तो भी हमें 7 दिन में 12,000 तक का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम पीछे चलते जाए तो 7,000 तक का प्रॉफिट कोई नहीं आपको रोक रहा है। तो बस आप इस तरीक़े को फॉलो करें।